इस लेक्चर में हम देखेंगे एक्सेल में चार्ट्स क्रिएट करना। मेरे पास एक वाइल्ड लाइफ का डाटा है जिसमें जानवरों की पॉपुलेशन दी हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम मंथ ऑफ जनवरी टू मंथ ऑफ जून। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इंसर्ट टैब में जाएंगे और ये चार्ट्स का सेक्शन है। इसमें सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं 2D कॉलम, स्टैंडर्ड कस्टम 2D कॉलर है, 2D कॉलम चार्ट है, जिसमें मैंने क्लिक किया और साथ ही हमारे पास एक चार्ट शो हो गया जिसके अंदर हमारे पास सारा डाटा इतनी आसानी के साथ एक क्लिक पे अवेलेबल हो गया। इसमें हम अगर एक्स एक्सिस पे देखें तो हमारे पास पॉपुलेशन की वैल्यूज़ हैं, कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है। और मंथ वाइज ये डाटा है तीनों वेरिएबल्स का, जो हमारे पास तीनों डाटा रेंजेस हैं, बियर्स की, डॉल्फिन की और वेल्स की। तो इसके ऊपर अगर हम राइट साइड पे ऊपर देखें तो चार्ट टाइटल है जिसको हम नाम चेंज कर सकते हैं। इस पर सिंपल डबल क्लिक करके इसको एडिट कर लेते हैं, ठीक है। इसका बहुत इजी है। इसके ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास तीन ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसमें चार्ट एलिमेंट्स हैं, जिसके पे क्लिक करें तो हमारे पास शो हो रहा है कि किस एक्सिस पे क्या डाटा अवेलेबल है, ठीक है। उसके नीचे हमारे पास चार्ट स्टाइल्स हैं, इस पर क्लिक करके हम क्विकली स्टाइल चेंज कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन व्यू चेंज कर सकते हैं चार्ट का। और इसके नीचे हमारे पास फ़िल्टर है जिसमें अगर कुछ नहीं सिलेक्ट करना वो चीज़ें हम निकाल सकते हैं इजीली। ये देखें, जैसे मैंने बीयर्स पे अभी तीनों सिलेक्ट हैं तो तीन बार्स शो हो रही हैं, बीयर्स की भी, डॉल्फिन की भी और वेल्स की भी। तो जब मैंने बीयर्स पे क्लिक किया और वेल्स पे क्लिक किया, मैं अप्लाई करूँगा तो मेरे पास सिर्फ वेल्स का डाटा रह जाएगा, डॉल्फिन और बीयर दोनों का ख़त्म हो गया, ठीक है। इस पर दोबारा सिलेक्ट करके, तो इसमें से हम अगर कुछ मंथ्स रिमूव करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ 3 मंथ का डाटा देखना चाहता हूँ, अप्लाई पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास सिर्फ जनवरी, फरवरी और मार्च ये फ़िल्टर सॉर्ट आउट होके इन मंथ्स में इन वेरिएबल्स का डाटा अवेलेबल आ गया मेरे पास। तो हमारे पास एक ये क्विक एक्शन के लिए कुछ डाटा है। अच्छा, ये चार्ट जो सा लिंक होता है डाटा के साथ, जैसे ही इसमें कुछ चेंजेस होंगे, ये 100 की जगह 200 करता हूँ, वो देखें यहाँ साथ ही मार्च के मंथ में वेल्स की पॉपुलेशन जो सी है वो डबल हो गई है। कंट्रोल-Z किया, दोबारा पहले जैसी हो गई। तो हमारे पास बार बार चार्ट को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटो अपडेट होता है। और ये डाटा प्रेजेंटेशन के लिए बहुत अच्छा टूल है, इसको यूज़ किया करें। और अगर आप देखें, नोट करें तो जैसे ही मैं चार्ट के ऊपर कहीं क्लिक करता हूँ, ऊपर एक चार्ट टूल्स का ऑप्शन टैब ओपन हो जाते हैं जिसमें चार्ट डिज़ाइन और फॉर्मेटिंग के ऑप्शन हैं। मैं चार्ट डिज़ाइन में जाऊँ तो सबसे पहले ये चार्ट एलिमेंट्स हैं जो सेम जो यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल थे, यहाँ पे वो तफसील के साथ अवेलेबल हैं, जिसमें वो दिखाता है कि एक्सिस की डिटेल देता है कि इस पे डाटा वैल्यूज़ शो करनी है या नहीं, ठीक है। वर्टिकल ये देखें, फिर एक्सिस टाइटल्स हैं जिसमें हम अपना टाइटल दे सकते हैं, जिसमें हम लिख सकते हैं कि इसमें यहाँ पे हमने क्या चीज़ ली है। अब क्या यहाँ पे पॉपुलेशन हो सकती है, काउंट हो सकता है, उनकी वैल्यू हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपका सेल्स का डाटा है, उसमें ऑर्डर की वैल्यू हो सकती है, नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो हमने देखना है अपने डाटा के हिसाब से हमें कौन सा सूट करती है सेटिंग, ठीक है। फिर चार्ट टाइटल है जिसमें वो कह रहा है कि चार्ट टाइटल अबव चार्ट शो करना है या शो नहीं करना, रिमूव कर। जैसे ही मैं इसके ऊपर लाता हूँ देखें रिमूव हो गया, अबव चार्ट है और सेंटर्ड ओवरले। तो ये देखें, ये डिफरेंट सेटिंग है जो आप जाके अपने देखना है आपका डाटा किस तरह प्रेजेंट करना ईजी है। फिर डाटा लेबल्स में आया हूँ तो ये शो कर रहा है कि आपने लेबल्स अगर वैल्यूज़ शो करनी है तो ये देखें डाटा के साथ साथ उसकी वैल्यू भी शो होगी, ताकि आपको बाद में अगर कोई देखना चाहता है कि इसमें क्या वैल्यू है, आप उसके ऊपर लाएंगे तब भी वैल्यू शो हो जाएगी, लेकिन आपको उस पर क्लिक करेंगे तो डाटा में शो हो जाता है, यहाँ पे हाईलाइट हो जाता है वो वाला एरिया। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है कि हम यहाँ पे डाटा को शो कर सकते हैं यहाँ पे एज अ लेबल, कहीं भी टॉप में, मिडल में या आउटसाइड, अबव, ठीक है। डाटा कॉल आउट इस तरह एरो ये बॉक्सेस से बना के। तो इसमें मज़ीद कस्टमाइजेशन करनी है तो इसमें जाके कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये देखें,
डाटा टेबल का मतलब इन डाटा का टेबल जो सा सोर्स डाटा था वो भी यहाँ पे नीचे छोटे से टेबल की शक्ल में शो हो रहा है। लेजेंड कहते हैं ये जो से नीचे नंबर्स ये कलर्स अलग अलग दिए हुए हैं और लेबल लगाए हुए हैं, नाम लिखा हुआ है, इसको लेजेंड बोलते हैं। ये वो पूछ रहे लेजेंड लेजेंड की के साथ करना है या नहीं, ये देखें यहाँ पे साथ ही आपको वो कलर्स भी शो होंगे। ठीक है, फिर ग्रिड लाइन है वो शो करनी है या नहीं, और करनी है तो किस तरह की करनी है। ठीक है, फिर अगेन लेजेंड पे आगे, अगर नहीं शो करना तो इस तरह, राइट पे शो करना है तो आप देखेंगे यहाँ पे राइट पे आ गया है लेजेंड। ठीक है, टॉप लेफ़्ट बॉटम, मैंने बॉटम पे कर दिया। तो ये आपने अपने डेटा के हिसाब से देखना है कि किस तरह के आपने सेटिंग करनी है। उससे अगले टैब में आए तो क्विक लेआउट में हमारे पास इसका डिज़ाइन ऑप्शन थोड़े से चेंज होते हैं, आपको किस तरह का चार्ट चाहिए। ठीक है, ये मिला हुआ है, ये अलग अलग है मंथ वाइज, लेकिन हर मंथ की वैल्यू आपस में मिली हुई है। ठीक है, तो ये आपके अपने ऊपर है कि किस तरह की प्रेजेंटेशन देनी है, ये अलग अलग हैं, ये मिले हुए हैं। ठीक है, फिर कलर चेंज करना है बार्स का, तो जो सबसे हाई वैल्यू होगी उसको अलग कलर दे देगा। तो मतलब वेरिएबल वाइज इसको डिफरेंट कलर दे सकते हैं। फिर आगे चार्ट स्टाइल्स हैं, अगेन जो से हमारे पास यहाँ पे शॉर्टकट में अवेलेबल थे वही यहाँ पे हैं सारे। फिर आगे है रो स्विच रो डाटा, ये यहाँ पे ट्रांसपोज कर देता है, जो रोज़ का डाटा है वो कॉलम्स में ले जाता है, एक्स एक्सिस वाला डाटा वाई एक्सिस पे इस तरफ ले जाता है वर्टिकल लाइन में, और वर्टिकल वाला इधर ले आता है। फॉर एग्जांपल मैं इसको स्विच करता हूँ, ये देखें पहले मंथ वाइज मंथ्स यहाँ पे थे, और हर एक मतलब ये देखें अब बेयर्स का एक जगह आ गया है। ठीक है, फिर डॉल्फिन्स का इकट्ठा आ गया तीनों मंथ्स में, फिर वेल्स का इकट्ठा आ गया। जब मैं स्विच करूँगा तो अभी मंथ वाइज आ गया है, तीनों का एक मंथ में, फिर तीनों का दूसरे मंथ में, तीनों का तीसरे मंथ में, ये डेटा की कॉलम और रो को स्विच करने के लिए। ठीक है, फिर डाटा को आप दोबारा सिलेक्शन करना चाहते हैं, उसमें से कुछ चाहिए कुछ नहीं चाहिए, वो यहाँ से जो जो चाहिए वो सिलेक्ट कर लेंगे, जो नहीं चाहिए वो रिमूव कर देंगे, और ओके किया तो प्रेजेंटेशन बिल्कुल एक क्लिक के ऊपर बिल्कुल चेंज होगी। ठीक है, तो फिर चार्ट टाइप आपको चेंज करना है, सिंपल यहाँ पे जाएं और लाइन चार्ट मैं कहता हूँ मुझे चाहिए, ओके किया, और वही डेटा उसी सेटिंग उसी फॉर्मेटिंग के साथ जो जो हमने जहाँ जहाँ रखा था, ये जैसे लेजेंड्स को हमने बॉटम पे रखा था, टाइटल को ऊपर रखा था, ग्रिड लाइन शो की थी और वैल्यूज़ शो की थी, तो और स्टाइल ये सिलेक्ट किया था, तो सब कुछ वैसा ही है, सिर्फ चार्ट की टाइप बदल गई है। इसी तरह फॉर्मेटिंग में जाएं तो हमारे पास आगे शेप स्टाइल्स का ऑप्शन है, वर्ड आर्ट का, वो सेम वही काफ़ी सारे जो से टेबल फॉर्मेटिंग में टूल्स थे वही यहाँ पे फॉर्मेटिंग टूल्स सेम ही है। अलाइनमेंट है, साइज़ है, ठीक है, अरेंजमेंट है, वर्ड आर्ट स्टाइल है, शेप स्टाइल्स हैं, शेप्स को एंटर इंसर्ट करना है, सॉरी, या फॉर्म ये फॉर्मेट सिलेक्शन करने हैं कहीं और से। तो ये हमारे पास बेसिक टूल्स हैं जो उनसे एक्टिव हो जाते हैं जैसे ही हम चार्ट को सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही मैं साइड पे करूँगा वो वाला टैब रिमूव हो गया, चार्ट के अंदर कहीं क्लिक किया तो डाटा यहाँ पे शो हो गया।